शहजाद एक छोटे से गांव का नौजवान था जिसके दिल में बड़े ख्वाब सजे हुए थे। गांव के खेत ही इसकी दुनिया थे, मगर उसका ज़हन उफ़ुक़ से बढ़कर उड़ान खोलने की ख्वाहिश रखता था। सुबह सवेरे उठकर वो अपने वालिद के साथ खेतों में मदद करता, मगर शाम को लकड़ी की मोटी किताबें पढ़ता रहता। गांव में स्कूल बंद था, इसलिए पढ़ाई का नज़म कायम रखना बड़ा चैलेंज था। वो वक्त मिलते ही सफ़र करके करीबी शहर की लाइब्रेरी जाता और वहाँ से यूरोप, अफ्रीका और एशिया की तारीख, साइंस और फ़लसफ़ा की किताबें उठाता। इस सफ़र में कई मुश्किलात आते, ट्रांसपोर्ट का मसला, क्लास का फासला, खराबी मौसम में छुट्टी, मगर शहजाद ने हिम्मत न हारी। एक दिन लाइब्रेरियन ने इससे पूछा, इतनी दूर से आते हो? शहजाद ने जवाब दिया, तालीम ने मुझे तन्हा रास्ता दिखाया है। लाइब्रेरियन इसकी दियानत और लगन से मुतासिर हुई और उसके लिए शहर के म्यूनिसिपैलिटी में एक पार्ट टाइम स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया, ताकि वो मुफ्त में किताबें पढ़ सके। शहजाद की मेहनत और लगन ने इसे एक नया प्रोग्राम सिखाया, जदीद तरीन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये नई दुनिया थी, लेकिन इस ने भी अज़्म कर ली। शाम को गांव के खेतों में हाथ डालने के बाद वो शहर जाता और कंप्यूटर लैब में घंटों बैठकर कोडिंग सीखता। उसके हाथों की उंगलियां खाकी भी ना होती, मगर अंदर की जलवा गिरी उतरती नहीं थी। कई माह बाद उसने एक मोबाइल ऐप बनाई जिससे किसान खुद ज़मीन की नमी की पैमाइश कर सकते थे। इससे खाद का कम खर्च और पैदावार में इजाफा होता। इस नज़रिए ने शहर की यूनिवर्सिटी की तवज्जो हासिल की। इन्हें मुश्तरका एक हफ्ते की वर्कशॉप का दावतनामा मिला। वर्कशॉप में इसकी ऐप ने पहला इनाम जीता और साथ ही एक एग्री टेक अलिफ सीन टे अलिफ रे टे आपने इसे तस्वीरी तरक्की के लिए माली इमदाद की पेशकश की। इस कामयाबी के साथ शहजाद ने गांव में एक छोटी लैब शुरू की, जहां वो दीगर नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी सिखाने लगा। इसका मकसद गांव के तमाम नौजवानों को ताकत से नवाजना था, ताकि वो भी बड़े ख्वाब देख सकें। वक्त की हिकमत ये थी कि वो एक ऐसे नौजवान से तब्दील हो गया था जिसके पास सिर्फ खेतों की मिट्टी थी, और आज वो एक मेयारी तरबियती मरकज़ का बानी बन चुका था। गाँव के शायद पहले ऐसे शख्स जिसने